याहू एक इंटरनेट बिजनेस कंपनी हुआ करती थी और इंटरनेट बिजनेसेस के अंदर इस कंपनी का पूरा राज हुआ करता था। लेकिन इस कंपनी को खदेड़ दिया गूगल ने इंटरनेट बिजनेस के मार्केट से। गूगल आज के डेट में इंटरनेट बिजनेस के अंदर नंबर 1 पोजीशन के ऊपर रन कर रही है। सिर्फ यही नहीं, लास्ट ईयर कंपनी ने ऑलमोस्ट $289 बिलियन का मैसिव रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। आखिर गूगल इतना सक्सेसफुल कैसे बना, गूगल की बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश, आप देख रहे हैं व्यापार। सबसे पहले अगर हम बात करें गूगल की हिस्ट्री की, तो गूगल की शुरुआत लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने की थी जब ये दोनों स्टैनफोर्ड के अंदर पढ़ रहे थे। अब बेसिकली ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जिसका इनिशियल नाम रखा गया था बैकरब। अब बैकरब एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म था जो कि पेजेस को रैंक करता था बिल्कुल याहू के जैसे ही। लेकिन इसके अंदर एक खासियत थी, वो था इसका एक यूनिक सॉस, सीक्रेट सॉस। इस एल्गोरिदम का इनिशियली नाम रखा गया था रैंक पेज। अब जब इनको लगा कि यार ये जो एल्गोरिदम है जो इन्होंने ढूंढा है याहू की गलतियों से, तो ये इस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके इंटरनेट बिजनेसेस के अंदर बहुत तगड़ा इंटरनेट बिजनेस बना सकते हैं, तो इनको दिखा पोटेंशियल। फाइनली सितंबर 16 को 1997 में इन्होंने google.com के नाम से एक डोमेन रजिस्टर किया और अपना सर्च इंजन और अपना एल्गोरिदम दोनों को पब्लिश किया। अब सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो इन्होंने इस्तेमाल की वो थी यूज़र एक्सपीरियंस, एक क्लियर यूज़र एक्सपीरियंस। नॉर्मली उस समय याहू इंटरनेट सर्चेस के मार्केट में भी नंबर 1 था और मेल के मार्केट में भी नंबर 1 था। खास करके इंटरनेट सर्च की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सर्च इंटरनेट के ऊपर याहू से ही होती थी। अब याहू जो था उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसे कमाने थे बहुत सारे पैसे। अब याहू ने अपने सर्च इंजन के ऊपर ही न्यूज़ेस देना स्टार्ट कर दिया था, यानी जहाँ पे सिर्फ सर्च इंजन होना चाहिए था, ठीक वहाँ पे इन्होंने न्यूज़ेस, एड्स, उसी के जगह पे इररिलेवेंट कंटेंट दिखाना स्टार्ट किया। अब इससे हुआ क्या, जो याहू का कस्टमर था वो बेसिकली ढूंढने लगा एक अल्टरनेटिव सर्च प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये सारी दिक्कतें ना हो। इसी एक बग को गूगल ने आइडेंटिफाई किया और इसके ऊपर ही अपना प्लेटफॉर्म का फ्रंट पेज डिज़ाइन किया। गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरुआती में बस अपना लोगो, एक टेक्स्ट फील्ड और सर्च करने के लिए एक बटन जितना क्लियर इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड किया, जो यूज़र को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सेकेंड बिजनेस स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, यूनिक एल्गोरिदम ऑफ गूगल। अब ये जो यूनिक एल्गोरिदम था इसे इनिशियली रैंक पेज के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया। फिलहाल इन्हें स्पाइडर बॉट्स भी बोला जाता है। गूगल के स्पाइडर बॉट्स वगैरह आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये जो एल्गोरिदम था वो बेसिकली याहू से कहीं ज़्यादा गुना बेटर था, इतना ज़्यादा कि याहू से ज़्यादा अच्छा डेटा था। अब याहू का जो सर्च एल्गोरिदम था वो बिल्कुल भी एक्यूरेट डेटा नहीं देता था, मिलता जुलता डेटा देता था और उसी के साथ साथ वो देता था इररिलेवेंट एड्स। उस टॉपिक से रिलेटेड एड्स नहीं आती थी बल्कि अलग अलग टॉपिक्स की ऐड आती थी अगर आप कोई भी चीज़ याहू के ऊपर सर्च करते थे। तो यूज़र जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि यार ये क्या है, हमें चाहिए एक अलग सर्च इंजन। तो गूगल ने यहाँ पे बेसिकली एक अपने एल्गोरिदम का यहाँ पे भरपूर तरीके से सही मात्रा में इस्तेमाल किया। अब गूगल का जो सर्च एल्गोरिदम था वो इतना ज़बरदस्त था कि वो याहू से भी ज़्यादा एक्यूरेट डेटा देता था। अब ये डेटा कैसे देता था, तो इसके अंदर कंसिडर किए जाते थे अलग अलग फैक्टर्स को, जैसे कि पेज रेशियो, एवरेज टाइम ऑन पेजेस, वेब पेज इंफॉर्मेशन, एसईओ और अलग अलग फैक्टर्स थे। इन सारे डिफरेंट फैक्टर्स को मिला के एक एक्यूरेट रिजल्ट कस्टमर के सामने लाया जाता था जिससे अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फाइड हो। यही एक रीज़न बना, जिस पर्टिकुलर रीज़न ने याहू का गेम चेंज कर दिया। गूगल के पास बहुत बड़ी मार्केट आ गई और याहू की मार्केट डाउन साइड जाने लगी। तीसरी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी इनोवेशन। अब जहाँ पे इनोवेशन के ऊपर गूगल अपने 10% पैसे खर्च कर रहा था, R&D लगा रहा था, इन्वेस्टमेंट कर रहा था, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बना रहा था ताकि वो इंटरनेट बिजनेसेस के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। वहीं पे याहू लैग कर रहा था। अब याहू इसलिए लैग कर रहा था बिकॉज याहू ने कुछ ऐसी एक्विजिशन की थी जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा पैसा लग गया और वो एक्विजिशन कम्प्लीटली फेल हो गई। लेकिन गूगल ने ऐसा नहीं किया। गूगल ने अपने पैसे को स्मार्टली इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लगाए और बनाए डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे वॉइस सर्च, इमेज सर्च, गूगल लेंस, गूगल मैप्स एंड मेनी अदर, गूगल होम, गूगल असिस्टेंट। ये सब गूगल के R&D के प्रोडक्ट्स थे। सिर्फ यही नहीं, फोर्थ स्ट्रेटेजी जो जिसकी वजह से गूगल सक्सेसफुल हुआ वो था एक्विजिशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब बेसिकली याहू ने $2 से ज़्यादा बिलियन यानी $2.5 बिलियन के अक्रॉस पैसे खर्च किए थे अलग अलग कंपनीज को एक्वायर करने में, जिनमें से मेजॉरिटी कंपनीज के अंदर जो पैसे गए थे वो एक ओवरचून एंड और एक कंपनी थी। दोनों कंपनी को मिला के $2 बिलियन में एक्वायर कर लिया गया था। सबसे ज़्यादा ओवरचून के ऊपर जो कि था $1.6 बिलियन का एक्विजिशन। अब ये जो ओवरचून का जो एक्विजिशन था, ओवरचून एक प्लेटफॉर्म था जो सर्च रिजल्ट्स को फिल्टर करता था
और एडवर्टाइजर्स को ऐड पब्लिश करने में मदद करता था। अब इस दोनों टेक्नोलॉजी यानी याहू की सर्च इंजन और ओवरचुन की अपनी ऐड वाली टेक्नोलॉजी सर्च फिल्टर एल्गोरिदम को मिक्स करना था यानी इंटीग्रेट करना था, लेकिन याहू बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन देखते देखते गूगल जो था वो डेस्कटॉप सर्च के मार्केट में नंबर 1 बन गया। अब गूगल को ये मालूम था कि डेस्कटॉप सर्च के मार्केट में अपन नंबर 1 है, तो अब हमें सोचना है फ्यूचर के बारे में। वहाँ पे याहू स्ट्रगल कर रहा था डेस्कटॉप सर्च मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को रीगेन करने में, लेकिन यहाँ गूगल खेल रहा था अपनी फ्यूचर की प्रैक्टिस। गूगल को ये मालूम था आने वाला फ्यूचर मोबाइल सर्च और उसी के साथ साथ वीडियो सर्च का होने वाला है, तो गूगल ने अपनी एक्विजिशन को काफ़ी स्मार्टली प्ले किया और एंड्रॉयड और यूट्यूब को खरीद लिया। 5th नंबर की स्ट्रेटेजी जो गूगल को अपर हैंड देती है याहू से, वो थी यूजर सेंट्रिक अप्रोच। गूगल जो है वो कस्टमर फीडबैक्स के ऊपर और डेटा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता है, क्योंकि आज उसका बिजनेस जो भी है वो है कस्टमर फीडबैक्स, कस्टमर नीड्स और उनके डेटा के ऊपर। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ये हमेशा कोशिश करती है कि उनका प्रोडक्ट अपने कंपटीशन से ज़्यादा बेटर हो, इजी टू यूज़ हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो यूज़र के लिए। यूज़र की नीड्स को एंटिसिपेट करने वाला ही प्रोडक्ट बनाना है, नहीं तो प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है। गूगल इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा जगह अलग अलग जगह पे फेल होता रहता है। अब इस यूज़र सेंट्रिक अप्रोच ने गूगल को काफ़ी ज़्यादा अपर हैंड दिया, क्योंकि उसके मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहे। 6 नंबर की जो स्ट्रेटेजी है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आप बोलोगे कि यार ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे आपका जो डेटा होता है वो लोकल डिवाइस के ऊपर या फिर लोकल सर्वर पे स्टोर नहीं होता, बल्कि एक बहुत बड़े सर्वर के ऊपर स्टोर होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मली अगर आप किसी होटल में जाते हो और वहाँ पे आप पॉइंट ऑफ सेल के सॉफ्टवेयर देखते हो, तो मोस्टली ज़्यादातर केस के अंदर वो लोकल डेस्कटॉप वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जहाँ पे जो डेटा होता है वो ओवरराइड होते रहता है। यानी कि आज का जो डेटा है वो कल नहीं रहेगा, क्योंकि कल का डेटा ओवरराइड हो जाएगा प्रीवियस वाले डेटा के ऊपर, जिसके वजह से नॉर्मल होटल ओनर्स के पास जो है वो सिर्फ एक दिन का ही डेटा होता है। लेकिन अगर कंपेयर करें बड़े 5 स्टार होटल से, तो यहाँ पे इनके जो CRM या फिर पॉइंट ऑफ सेल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कम्प्लीटली क्लाउड बेस्ड होते हैं। यानी कि इनके पास जो डेटा होता है वो पिछले 4-5 साल का होता है, हर दिन का होता है, और जितनी भी इनकी लोकेशंस के ऊपर होटल्स है सारी लोकेशंस का होता है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, आप अपने मोबाइल के ऊपर वेब सीरीज देखते हो, जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार है। अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है वो गूगल की क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करता है। आप जब भी कोई वेब सीरीज मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखते हो तो वो बेसिकली रन होती है गूगल के सर्वर के ऊपर, लेकिन आपका उसका जो आउटपुट होता है वो दिखाया जाता है आपके टीवी पे, आपके मोबाइल पे और आपके लैपटॉप पे। यानी उसकी जो प्रोसेसिंग होती है नॉर्मली वो गूगल के सर्वर पर होती है, ना कि आपके मोबाइल के सर्वर पर। अब इस पूरे मार्केट के अंदर गूगल अपनी पोजीशन को रीगेन करने में लगा हुआ है। अब गूगल जो है, आपको लगा होगा कि गूगल जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट के अंदर भी नंबर 1 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग की रेस में काफ़ी पीछे छूटा बिकॉज ऑफ उनके प्रोडक्ट काफ़ी डिवाइड हो गए थे। बेसिकली गूगल क्लाउड अलग हो गया था और फायरबेस करके भी इनकी सर्विसेज वो भी अलग कर रही है, तो जिसके वजह से कस्टमर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन था कि यार ये हो क्या रहा है, हमें गूगल क्लाउड के ऊपर जाना चाहिए या फायरबेस के ऊपर जाना चाहिए। लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते थे, लेकिन वही माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन के बीच में ये कन्फ्यूजन नहीं था, उनकी सर्विसेज काफ़ी क्लियर थी, जिसके वजह से गूगल पीछे हट गया, अमेजॉन नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया और माइक्रोसॉफ्ट 2nd पोजीशन पे। आज गूगल के पास क्लाउड कंप्यूटिंग के इस बिजनेस में 10% का मार्केट शेयर है। लास्ट ईयर कंपनी ने क्लाउड कंप्यूटिंग से लगभग $25 बिलियन के अक्रॉस रेवेन्यू किया था, जो कि ठीक ठाक है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर। अगर कंपेयर करते हैं अमेजॉन से, तो अमेजॉन ने लास्ट ईयर क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए $80 बिलियन का मैसिव रेवेन्यू किया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।